अगर मेरा कोई आदमी होगा तो झाओ जुनके फिर मुझे परेशान नहीं करेगा। और मैं तो लांग भैया की बचपन की बहू हूँ। ये तो बस पक्की बात हो गई। लांग भैया, आप लांग भैया, चलो एक खेल खेलते हैं। शिवएर, तू क्यों छुप रही है? तूने ऐसे कपड़े पहने हैं यानी जानबूझकर मुझे लुभा रही है। तू क्या कर रहा है? जल्दी मुझे छोड़ दे। तू भूल मत जाना यान परिवार पर मेरे 80,000 बकाया है। कहा था नहीं चुकाया तो तुझसे वसूल करूंगा। अब तू मेरी औरत है। बदमाश शिव शिव को मत सताओ। तू बेवकूफ है। मेरा काम खराब करने की हिम्मत। मैं नानहोंग गांव का भूमि देवता हूँ। तू मेरा शिष्य है। एक क्षेत्र को आशीर्वाद देना, लोगों की रक्षा करना। याद रखना, प्रकृति में यिन और यांग सब कुछ उत्पन्न होता है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नानहोंग की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। लांगे लांगे लांगे, मार डाला, मार डाला। कोई तो आओ। लांगे, तू जाग गया? मैं बचपन में बुखार से बेवकूफ हो गया था। यह औरत मुझे छोड़कर नहीं गई। कहाँ होता है ऐसा? अभी यह बताना ठीक नहीं कि मैं ठीक हो गया हूँ। माफ करना लांगे, मुझे तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए था झाओ जुनकाई को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए, लेकिन मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों शादी करनी है? तू मेरा है। तो झाओ जुनकाई जानबूझकर पिताजी को फंसाया, उसे बहुत बड़ा कर्जा में डाल दिया। अगर चुकता नहीं किया तो मुझे कर्जे के बदले ले जाएगा। चलो छोड़ो, तू तो बेवकूफ है, कुछ नहीं समझता। लांगे, जल्दी छिप जाओ। झाओ जुनकाई, वह कर्ज का कागज तुमने हमसे जबरन लिखवाया था। मैं तुम्हारी नहीं होने वाली। मुझे तुम्हारे इस उससे कोई मतलब नहीं। वह सफेद कागज पर काले अक्षरों में साफ लिखा है। अब मुकरना चाहते हो? यह तुम्हारा बेवकूफ पति तुम्हें खुश रख सकता है। तुम मेरे साथ आ जाओ। थू, जाकर ख्वाब देख। तू तो रंडी है, तेरी इज्जत कर रहा हूँ, तू ही नहीं समझती। अभी तुझसे निपट लूंगा। भैया जोर लगाओ। अरे भैया कमाल कर दिया। भैया जबरदस्त। उसे छोड़ दो। तू बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ होने का फायदा है। आओ मोल मारो खेलें। मोल मारो। बेवकूफ का मारना अपराध नहीं है। चल निकल यहाँ से। साली सुन ले मेरी बात। मैं तुम्हें एक और हफ्ता देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो बेवकूफ के घर से कर्ज चुकाऊंगा। बहुत बदकिस्मत हूँ मैं तुम्हारे यान परिवार में आकर। सच में यह औरत अब और नहीं दिखावा कर सकती। मैं तुम बेवकूफ से क्या बहस करूं? इतने सालों से सहन कर रही हूं। पैसों के लिए मैं कोई और रास्ता निकालूंगी। तुम लोगों को नहीं होने दूंगी यान परिवार का पुराना घर किसी और के कब्जे में जाने से। इस औरत को मेरे लिए सच में थोड़ी भावना है। पैसे कमाऊं, मछली पकड़ूं, पैसे कमाऊं। यह नानहोंग गांव कई सालों से सूखे में है। तालाब में मछलियां बहुत कम हैं। गांव के मछुआरों के पास कोई चारा नहीं, सब दूसरी रोजी के लिए निकल गए। तुम बेवकूफ कहाँ मछली पकड़ोगे? लाल कछुआ पकड़ूं, लाल कछुआ। नानहोंग गांव की खास लाल कछुआ। 10 साल पहले से गांव वालों ने ज्यादा पकड़ ली। अब तो 10 साल से भी ज्यादा हो गए, किसी ने लाल कछुआ नहीं देखा। लाल कछुआ पकड़ूं। लांग जी, लांग जी। मैं तो भूमि देवता का वंशज हूँ। पूरे नानहोंग गांव की हर चीज मेरे अधीन है।
प्रकृति से यिन और यांग सब कुछ बनाता है। बढ़ो। परिवर्तन तकनीक सच में काम करती है। लाल कछुआ अशुभ है, खून से प्यार करता है। परिवर्तन तकनीक से अब काफी मछली का खून है कछुए को बाहर निकालने के लिए। अगर जानवरों पर काम करता है तो पौधों पर। प्रकृति से यिन और यांग सब कुछ बनाता है। बढ़ो। हर चीज अगर जानवरों और पौधों पर काम करता है तो इंसानों पर। $80,000 मिल गए। उस मूर्ख का लाल कछुआ खुद बनाया तो नहीं है। मैंने देखा, असली है। सच में बेवकूफों की किस्मत अच्छी होती है। अच्छा, तू बड़ा मूर्ख है, अब चोरी करने लगा है। यह लाल कछुआ तो मेरा चुराया हुआ है। निकाल दे, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। फिर से पिटना चाहता है। यह कछुआ कितने का है? मैं तो सिर्फ देखने आई थी, क्या इसे बड़े फार्म हाउस में बदला जा सकता है? पता नहीं था कि यहाँ लाल कछुआ मिलेगा। इसे आकर्षण बनाकर होटल फिर से हिट हो जाएगा। 8 लाख। 8 लाख। यह आदमी मूर्ख है और गुस्सैल भी है। तुम उससे दूर ही रहो। मूर्ख। मेरी बहन भी। तुम्हारा कछुआ और मछली दोनों मैं लेती हूँ। आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ सकती हूँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरा कछुआ चुराना चाहते हो? तुम क्या कह रही हो? अरे लैंग जी, ये शहर के 91 होटल की मालकिन है। वो बुरी नहीं है, ठीक? माफ कीजिए। मेरी गलती है, मैंने सही से नहीं बताया। ये 1 लाख रुपए है। 80,000 कछुए के लिए, 10,000 मछली के लिए और बचे हुए 10,000 संपर्क शुल्क समझ लीजिए। अगर आगे और माल हो, पहले मुझसे संपर्क करें। आप क्या कह रही हैं? कछुआ, मछली, लैंग, ये सब तुमने पकड़े हैं? आपके माल की यही कीमत है। जल्दी घर जाइए, मैं अपने ड्राइवर को बुला लूंगी। चल। $80,000 तो कर्ज चुका सकते हैं। तू सच में भाग्यशाली है यार। अगर झाओ जुनत्साई न होता तो तुझे बड़े शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखा सकते थे। शिव, रो मत। एक तरफ लाल कछुआ पकड़ना, दूसरी तरफ बड़े मालकिन से मिलना, इतनी आसानी से सब हो जाना हैरानी है। जरूर भूमि देवता प्रकट हुए हैं। तुम्हें अब भी विश्वास है? अरे लैंग टू, तुझे हकलाना नहीं रहा। शिव, मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अरे पहले से ज्यादा बिगड़ गया। शिव, मैं तेरे पैर दबा देता हूँ। हाँ। आह,
प्रकृति से यिन यांग उत्पन्न सब कुछ बनता है। ठीक हो। वाह लैंग, तू कितना कमाल का है। यह सब कैसे किया? खा यह तो मैंने पहाड़ी से जड़ी बूटियां चुनी है। गांव के डॉक्टर ने कहा यह पैर की चोट के लिए फायदेमंद है। तो पिताजी के पैर भी ठीक हो सकते हैं? हाँ। लगता है सच में भूमि देवता हमारी मदद कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, भूमि देवता मैं ही हूँ। ठीक है, तो भूमि देवता तुम्हें पता है तुम्हारा घर तोड़ा जाने वाला है। मेरा घर? हाँ, सही कहा। गांव वाले कह रहे हैं कि हमें करना है पर्यटन स्थल का निर्माण। वे लोगों को लाकर भूमि मंदिर तोड़ने वाले हैं। क्या? मंदिर तोड़ने के बाद आसपास की जमीन सब ड्रैगन बॉस को बेच देंगे, पर्यटन स्थल और फार्म हाउस बना देंगे। जरूर बहुत पैसा कमाएंगे। अरे सरपंच जी बहुत समझदार हैं। अरे सब लोग चलो शुरू करो। रुको। तू बेवकूफ, फिर से मेरा काम खराब कर दिया। यह मंदिर तोड़ा नहीं जा सकता। भूमि देवता हमेशा गांव की रक्षा करते रहे हैं। अगर यह मंदिर तोड़ दिया वास्तु खराब हो जाएगा तो गांव की किस्मत पर असर पड़ेगा। जाओ भाई, इस लड़के ने पहले लाल कछुआ पकड़ा था। शायद सच में भूमि देवता ने चमत्कार दिखाया। हम गांव का धन और भाग्य सब सरपंच का है। सिर्फ सरपंच ही हमारे गांव का सौभाग्य है। एक छोटा सा भूमि मंदिर क्या मायने रखता है। इसे तोड़ दो। बेवकूफ, हट जा। हमारा पैसा कमाने में रुकावट मत डाल। तोड़ो। ठीक है। तोड़ने मत दो। क्यों नहीं तोड़ सकते? अगर यह भूमि मंदिर सच में काम का होता, इतने सालों में गांव में इतनी सारी आपदाएं और दुर्घटनाएं क्यों आती? ऊपर से इस मंदिर का दरवाजा भी नहीं खुलता। बेकार में जगह घेरे हुए है। मुझे तो यह जगह घेरने पर भी गुस्सा आता है। यह सबकी राय है। तुझे लगता है तू क्या है? भूमि देवता का वंशज। हाँ सही है। भूमि देवता का वंशज। मैं कह रहा हूँ बेवकूफ, क्या तू मेरी मार से और बेवकूफ हो गया? तू यहाँ भगवान क्यों बन रहा है? कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे पर मुहर है। भूमि देवता के वंशज के अलावा कोई नहीं खोल सकता। अगर तू दरवाजा खोल सका तो मैं नहीं तोड़ूंगा। अगर तू नहीं खोल सका तो तू घुटनों के बल बैठ मेरी 10 ईंटें खा। पक्का वादा। जाओ भाई, यह लड़का ठीक नहीं लग रहा। कहीं सच में दरवाजा न खोल दे। हाँ। इसमें इतना दम है तो मैं इसका नाम ले लूं। अरे हाँ। ये क्या हुआ? मुझे तो विरासत मिल गई थी, फिर भी क्यों नहीं खुल रहा? अरे मैं कहता हूँ बेवकूफ, मैं तूने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। मैं इसको मारो। सिर में दिक्कत है तो घर पर ही रह, बाहर निकलकर शर्मिंदा मत कर। मत तोड़ो। हम भाग यहां से। अगर कीड़ा है तो असली अजगर न बन। तेरे में वो खून ही नहीं है। अच्छे से जमीन पर रेंगते रहे गंदा कीड़ा। खून? तू गंदा बेवकूफ, मेरा काम खराब किया तूने। जेड पेंडेंट। मुझे पता चल गया मंदिर का दरवाजा कैसे खोलना है। तू बेवकूफ, फिर क्या चाल चल रहा है? जन्मजात यिन यांग सब कुछ उत्पन्न करते हैं। खुल जा। अरे भूमि देवता प्रकट हुए हैं। भूमि देवता प्रकट हुए। अरे सुनो, यह तुम्हारी ही तो चाल है बेवकूफ।
मंदिर के सामने इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। अरे, मैं कहाँ हूँ? भोजन। जरूर भगवान ने इस बेवकूफ में प्रवेश किया। हमें मंदिर न गिराने की चेतावनी। भागो। मुखिया जी, क्या हम अब भी गिराएं? गिराने का सिर दर्द। चलो। लैंग भाई, हम कहाँ जड़ी बूटी लेने जाएं? इधर। सौ साल का गंधक बहुत अच्छी चीज है। रूपांतरण विद्या से कीमती चीजों का पता चलता है। बहुत काम की है। आ, क्या हुआ? लैंग भाई, सावधान, सांप है। भाई तेरा जहर निकाल देता हूं। शुक्रिया लैंग भाई। कोई बात नहीं। खांसी खांसी खांसी। देर हो रही है, हम जल्दी वापस चलें। हाँ। लाल कछुआ तो आया नहीं, लेकिन मछली का सूप तो चढ़ गया। पता नहीं वैसी मछली फिर मिलेगी या नहीं। अरे, मैं भी बेवकूफ हूँ, पिछली बार कांटेक्ट लेना भूल गई। लौंग मालिक, आप आए तो बताया क्यों नहीं? यान लैंग का घर कहाँ है? मुझे उससे मछली लेनी है। बस नदी की साधारण मछली है। शहर वालों को ऐसे क्यों पसंद है? लौंग मालिक, हम साथ काम कर सकते हैं। मैं गांव वालों से मछली पकड़वा दूंगा। हम ही। अरे, सिर्फ श्याओ श्याओली चाची के बच्चों की देखभाल कर रही है। मेरी वॉशिंग तकनीक से बड़ी हुई मछली का स्वाद चखो, कैसी है? बहुत खुशबू है। यह तुम्हारी पकड़ी हुई मछली है ना? बड़ी समझदार हो। अच्छा, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बड़े बॉस इसे खाना पसंद करते हैं। यह पतली कमर वाली, बिल्कुल मोटी नहीं, फिर भी इतना खा लेती है। पापा और श्याओ श्याओ के लिए भी छोड़ा है। माफ करना, तुमने इतना स्वादिष्ट बनाया, मैं रुक नहीं पाई। पसंद आया तो अच्छा है। अरे हाँ, वो मछली। लौंग बॉस, हाँ, मैंने गांव वालों से बात कर ली है। अगर आप चाहें तो जितना चाहिए उतना पकड़ सकते हैं। बस कीमत का पता नहीं है। आपके पास जितनी है मैं उतनी लूंगी। अगर आप लगातार सप्लाई कर सकते हैं, मैं प्रति किलो 50 रुपए दूंगी। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर गांव वालों को बताता हूँ और मछलियां इकट्ठा कर देता हूँ। बोलने में तो बहुत अच्छे हैं। ये आदमी गांव वालों को सच नहीं बताएगा। मैंने पहले ही किसी को मछलियां इकट्ठा करने भेज दिया है। लगभग 500 किलो होगा। उन सस्ती मछलियों में मिट्टी की बदबू है। शहर के लोगों का स्वाद भी बहुत अजीब है। स्वादिष्ट है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। बस पैसा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया, हम कितना कमा सकते हैं? वो औरत 50 बताती है। तुम गांव वालों से 20 कहो, फिर तुम 10 लो। यह डील मेरी लाई हुई है, मैं 20 लूंगा। ठीक है। लौंग बॉस, मछलियां गाड़ी में लद गई हैं। बहुत चालाक हो। कितने किलो हैं?
600 किलो। अच्छा, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, पहले एडवांस दे दूंगी, होटल पहुँचने पर बाकी चुका दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ आलांग, तुम्हारी बची हुई मछली भी ले आओ। मेरी मछली उनके साथ नहीं रखूंगा। बेवकूफ, यह सोच रहा है कि मैं पैसे कम दूंगी। अच्छा अच्छा, जैसा तुम कहो, तेरा हिस्सा मैं बाद में दूंगी, ठीक है? हाँ। तो मैं चलती हूँ। अपने घर में ही मछली पालनी चाहिए, वरना गांव यी और जाओ जुनके को फायदा नहीं होता। अरे तू तो बेवकूफ है, पत्थर क्यों उठाया? मुझे डरा दिया। बेवकूफ, मुझे पहचानता है। हाँ, गांव की बीवी और झाओ जुनके भी दिखा था तेरे साथ घूमते हुए। उसे मत ला। छोटे बेवकूफ, भाभी के साथ घर चल, खेलेंगे। पूरे गांव में यान लांग का ही शरीर सबसे अच्छा है, बस अफसोस है नहीं अच्छा हुआ कि बेवकूफ है। तो हमने तय किया, कल तेरे घर पर चली। शियाओले, लांग भैया, तुम लोग खेलो, मैं खाना बनाती हूँ। शियाओले भैया तुझे आइसक्रीम खिलाएगा। भैया के लिए एक बात कह देगा। हाँ। बहुत अच्छा। झाओ जुनके, जियाओ जियाओ, अगर मुझे याद करती थी तो सीधे बोलती। चुपके से मेरे घर में चिट्ठी क्यों डाली? भाग यहाँ से। अरे तू तो बहुत प्यारी है। झाओ जुनके, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे अपना भाई मानता था और तू मेरी औरत को पसंद करता है। अरे भाई, गलतफहमी है भाई, मैंने बस शराब पी थी, भाभी को पहचान नहीं पाया। तुम्हें पता है ना, मुझे शिव पसंद है। पति, हम सच में निर्दोष हैं। बदनाम करने वाली, घर चल। देखो, मैंने तुम्हारे कितने काम किए हैं। शिव के घर का मामला, बेवकूफ, एक औरत भी नहीं पटा सकता। बस उस बेवकूफ को पटा ले, फिर वो तेरी हर बात मानेगी। झाओ जुनकाई, फिर तुम। मैं भूल गई, लैंगे अब बेवकूफ नहीं है और मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कर्ज चुकाना तो बनता है, मुखिया गवाह है। तुम लोग मुकरना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा हो गए। बकवास बंद करो या तो आदमी दो, वरना कर्ज के अलावा मैं तुम पर जानबूझकर चोट का मुकदमा भी करूंगा। कट। क्या अगर मैं पैसे चुका दूं तो यह मामला खत्म हो जाएगा? ठीक है, बस अभी तुरंत फौरन पैसे चुका दो। ठीक है, तो मुखिया और गांव वालों से मेरे लिए गवाही दें। इसमें ठीक 80,000 हैं। लैंगे, जैसा तुमने कहा, 20,000 निकालकर अलग रख दिए, अंदर ठीक 80,000 हैं। क्या अभी झाओ जुनकाई को देने ले जाऊं? बेशक देना है, लेकिन सबसे अच्छे मौके पर देना है। यान परिवार के पास इतने पैसे कहाँ? पैसे थे तो पहले क्यों नहीं निकाले? इतना टालमटोल किया यान और बेवकूफ को तकलीफ हुई। 80,000 क्या संयोग है? गांव का खोया हुआ सड़क फंड, ठीक 80,000। ओह, मुझे याद आया। कल रात शराब पीकर लौटते वक्त मैंने यान लैंग को देखा। वह दीवार फांदकर हमारे गांव के ऑफिस में घुसा। ऊपर से आखिरकार फंड मिल गया। मैंने कहा था उनके घर इतना पैसा कैसे हो सकता है, पता चला चुराया है। तुम कैसे निश्चित हो वह आदमी मैं हूँ? मैंने शराब पी थी, मैं अंधा नहीं हूँ और मेरा दिमाग भी खराब नहीं है। अरे यह सब मेरी लापरवाही है। इतना पैसा गांव के ऑफिस में रखना अच्छा हुआ कि पैसा वापस मिल गया, नहीं तो मैं कैसे सामना करता गांव वालों का। सरपंच जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती यान लैंग की है, उसने पैसे चुराए। लैंग भाई ने पैसे नहीं चुराए, यह लाल कछुआ और मछली बेचने के पैसे हैं। बकवास मत कर, उस बेकार मछली की क्या कीमत? और वो लाल कछुआ तो विलुप्त हो गया।
तू, मेरे यान परिवार से यह संभव नहीं। ऐसी चोरी छिपे की हरकत करना। क्या बहाना बना रहा है? मेरे हिसाब से यह तो भगवान की मेहरबानी है कि तुझे पागल बेटा मिले और तेरा खानदान खत्म हो जाए। अपना मुंह बंद कर। मेरे परिवार के बारे में बुरा कहने की हिम्मत। पागल होने पर किसी की परवाह नहीं करता। तो बता, इन पैसों का क्या स्पष्टीकरण है? वह पैसा लैंग ने कमाया है, मैं गवाही दे सकती हूँ। लॉन्ग जी, हटो। मैं कियान वे ग्रैंड होटल का मालिक हूँ, लोंगवान एयर। पिछले हफ्ते मैं आलांग के पास थी, एक लाल कछुआ खरीदा और एक टोकरी मछली, कुल मिलाकर 80,000। अगर आप में से किसी को विश्वास न हो तो मेरे साथ बैंक चल सकते हैं। लोंग मालकिन के मुंह से निकली बात पर यकीन होता है, तो चूंकि यह पैसा कानूनी कमाई है तो इसे कर्ज चुकता समझो। ठीक है, तुम लोग बहादुर हो। नहीं सरपंच जी, तो सड़क बनाने का पैसा कहाँ गया? क्या वह पागल ने चुराया तो और कौन? जरूर झाओ जून तसाई रात को घर नहीं लौटता था और गांव के ऑफिस जाकर क्या करता था। बस पैसे के मामले की मैं जांच करूंगा। जाओ जाओ, सब जाओ। संभाल कर रखो, यह परसों मछली खरीदने के पैसे हैं। धन्यवाद लोंग मालकिन, आप न होते तो हमारी बात भी समझ न आती। मुझे वान एयर कहो। धन्यवाद तो मुझे आलांग को भी धन्यवाद कहना है। अगर उसकी मछलियों का टोकरा न होता मेरा होटल शायद बंद हो जाता। पापा शियू शियू। लैंगे, तुमने इतनी सारी चीजें क्यों खरीद ली? चिंता मत करो, ये सब चीजें बस थोड़ा सा खर्च किया है, पूरे पैसे बचा लिए हैं। इस बैग में क्या है? यह मेरा है। थोड़े से पैसे कमा लिए तो घमंड हो गया। अब से फालतू पैसे मत खर्च करना, समझा? यह बहुत टाइट और खुला है, क्या यह मुझ पर फिट आएगा? मैंने ड्रैगन बॉस को यह पहने देखा था, बहुत अच्छा लगता था। शियू शियू इतनी खूबसूरत है, जरूर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत। अरे खरीद लिया है तो खरीद लिया। शियू शियू, जाओ पहनकर देखो। लैंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। धन्यवाद लैंगे, लेकिन आगे से मत खरीदना, बहुत नाजुक है, काम करने में पहनना आसान नहीं है। जब मैं हूं तो तुम्हें काम क्यों करना है? मैं कमा सकता हूं, अब से हमारा घर और अच्छा होता जाएगा। हाँ, लैंगे, शियू शियू, हम साथ रहें। क्या हम हमेशा से साथ नहीं हैं? मेरा मतलब है सच में साथ रहना। लैंगे, माफ करना शिव शिव, मुझे भी नहीं पता अभी क्या हुआ, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। शिव शिव, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, और न ही मैं बाल वधू वाली बात तुम पर थोपूंगा। जब मैं अपने करियर में सफल हो जाऊं तब मैं तुमसे पूछूंगा। मैं बस यह कहना चाहती हूँ, क्या तुम आंगन में नहीं कर सकते हो? यह लिंगजी कैसे इस्तेमाल होती है? पिताजी कह रहे हैं कि पैर तो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो इतनी अच्छी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे बेच दो। अरे यह दवा तो लोगों के लिए ही है। प्रकृति में यिन और यांग हर चीज में बदल जाते हैं। बढ़ो। यह भी चल गया। लगता है मैंने ड्रैगन बॉस को बेचने वाली चीजों में एक और चीज जोड़ ली। अरे हाँ लैंग भाई, वो 80,000 क्या सच में झाओ जुनकाई को देने वाले हो? चिंता मत करो, जैसे ले गए थे वैसे ही वापस ले लेंगे, लेकिन एक सही समय का इंतजार करना होगा। फिर से रहस्य बना रहे हो?
80,000। इतना संयोग? गांव की खोई हुई सड़क निर्माण राशि ठीक 80,000 है। ओह, मुझे याद आ रहा है। कल रात जब मैं शराब पीकर लौट रहा था, मैंने यान लैंग को देखा। वह दीवार फांदकर हमारे गांव कार्यालय में घुस गया। गाओ यी, झाओ जुनकाई, तुमने पहले बेवफाई की तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना अगर मैं तुम पर हाथ उठाऊं। शियाओले, तू क्यों रो रहा है? लैंग भैया। आह, मत रो। भैया को बता, क्या हुआ? माँ बीमार है, अब अस्पताल में है। तभी तो इन दिनों लीशेन दिखाई नहीं दे रही थी। शिव शिव ही शियाओले की देखभाल कर रही थी। क्या हुआ? कौन सी बीमारी है? बहुत लंबा है, मुझे याद नहीं। चिंता मत करो, लीशेन ठीक हो जाएंगी। नहीं होंगी। स्नो लोटस चाहिए लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। मैं भूमि देवता से मांगना चाहता हूँ, उनसे माँ को बचाने की प्रार्थना करूँ। स्नो लोटस? डॉक्टर ने कहा कि वह बहुत दुर्लभ चीज है और बहुत महंगा भी है। भैया, क्या पीछे के पहाड़ पर मिलेगा? भैया को भी नहीं पता। अरे चलो भूमि देवता से पूछते हैं। मैं यहाँ घंटों से घुटनों के बल बैठा हूँ, कोई हलचल नहीं हुई। वांग चाचा ने कहा था कि उन्होंने भूमि देवता को प्रकट होते देखा। बिल्कुल झूठ है। तू अभी छोटा है, साफ साफ बोल नहीं पाता। हो सकता है कि भूमि देवता ने ठीक से सुना नहीं। अरे ऐसे करो, तू मेरे साथ घर चल खाना खा, मैं फिर से तेरे लिए पूछूंगा, ठीक है? सच में? भैया ने कब तुझसे झूठ बोला? ठीक है, मुझे शिवशिव दीदी का मछली का सूप चाहिए। अरे तेरा क्या मतलब है? तू समझता है मेरा बनाया खराब है? खूबसूरत दीदी का सूप और तुम जैसे अनाड़ी के बनाए हुए से अलग ही होता है। अरे तू नालायक, तेरे तो अभी बाल भी नहीं उगे। मेरी बीवी पर नजर डाली है? नमस्ते, आप कौन है? लॉन्ग बॉस, मैं हूँ यान लैंग। अरे आलैंग, क्या बात है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि शुलियान कैसी दिखती है? शिवलियान? आप क्यों हंस रहे हैं? पहली बार आपको इतने कपड़े पहने देखा। मैं पागल तो नहीं हूँ कि स्कर्ट और हील्स पहनूं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। माफ कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। मेरी बहन, 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारी तरह। वह अभी भी एक बड़ी बच्ची है। सच में लोग मुझे कम आंकते हैं, कोई चारा नहीं, खुद चुनी हुई राह घुटनों के बल भी पूरी करनी होगी। तुम्हारे जैसा अच्छा परिवार है, वह ठीक हो जाएगी। तुम्हारा भी बहुत अच्छा परिवार है, तुम भी जरूर ठीक हो जाओगे। झाओ जुनकाई, फिर से तुम। शांत हो जाओ लॉन्ग वानैर। फिर भी तुम एक बेवकूफ पर हाथ नहीं उठा सकते, है ना? अरे लॉन्ग बॉस, आह चुएलियान। श्वेलियान ऐसी दिखती है, समझ में आया? क्यों ना मैं तुम्हारा फोन बदल दूं ताकि तुम मुझसे संपर्क कर सको, या जानकारी खोजना भी आसान हो जाएगा। अरे नहीं, जरूरत नहीं। क्या शर्म? अरे खतरा है, मैं अकेला जाता हूँ। तो मैं और भी नहीं तुम्हें अकेले जाने दूंगी, चिंता मत करो। मैंने सुना है इस पहाड़ पर लिंगजी उगता है। मैं देखना चाहती हूँ, क्या मैं कोई नया खास व्यंजन बना सकती हूँ? लॉन्ग जी सावधान, यह जगह है ना, जहरीले सांप और मच्छर बहुत है। चिंता मत करो, लो मैंने सब तैयार कर लिया है, जैसे सांप, कीड़े वगैरह। कोई असर नहीं होगा। आ आ लैंग, तुम ठीक हो? तुम्हारा सिर तो नहीं लगा? लॉन्ग जी, आप पहले मुझ पर से उतर जाइए। ओह,
तुम ठीक हो? ये सांप और कीड़े आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन पत्थर ने 2 बार चोट पहुंचाई। यह सब एक्सीडेंट है। क्या हुआ? मोच आ गई। बहुत खुजली हो रही है। अगर ठीक होना चाहते हो तो सह लो। तुम में तो बिल्कुल भी औरतों की कदर नहीं है। ये कहाँ है? तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। यह स्नो लोटस है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यहाँ ही है। पिछली बार एक पौधा मिला था, एक अनजानी जड़ी बूटी का, लेकिन वो बहुत छोटा था, तो बस थोड़ी सी ऊर्जा दे दी, उसे बढ़ने दिया। यह हिमालयी कमल है। अंदाजा लगाऊं तो यह 100 साल पुराना जंगली हिमालयी कमल है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आलू, यह मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। माफ करना लॉन्ग बॉस, यह हिमालयी कमल मुझे किसी को देना है, तुम्हें नहीं बेच सकता। क्या शिव को दे रहे हो? हाँ, सही है। वो तो बचपन के दोस्त हैं, इसलिए प्यार भी बहुत है। चढ़ जाओ। मुझे पीठ पर मत उठाओ, बस सहारा दे दो। जल्दी करो, अब और देर की तो अंधेरा हो जाएगा। यान लैंग, तू पागल नहीं है? तुझसे 2 बार गिरा दिया गया, गिर के ठीक हो गया। सच? तो मैं भी बहुत कमाल कर दिया। ऐसी बात सिर्फ तू ही मानेगा। अरे छोड़ो, इस बेवकूफ के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लैंगे, वान एयर जी। शिव, तुम कैसे आ गई? अंधेरा होने वाला है, मुझे डर लग रहा था कि तुम लोगों को कुछ हो जाएगा। अगली बार अकेली बाहर मत निकलना, अगर खतरा हो जाए तो क्या करोगी? शिव हमारी चिंता कर रही थी, उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? चलो। क्या तुमसे नहीं कहा था मुझे लॉन्ग बॉस मत बुलाओ, बस शिव की तरह मुझे वान एयर बुलाओ। हाथ छोड़ो, अगर और हंगामा किया तो नीचे फेंक दूंगा। तू स्नो लोटस मुझे नहीं बेचा। चलो ठीक, अब तू वान एयर जी भी नहीं बुलाता। इनका रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? लैंगे भी उसके सामने बेवकूफ नहीं बनते। शिव, अरे तुम यह ले जाओ और श्याओले को दे दो। अरे मुझे याद आ गया, मैंने पूछ लिया। ली आंटी की बीमारी, स्नो लोटस का पत्ता चाहिए। यह दवा की दुकान सिर्फ पत्ते बेचने को तैयार नहीं थी, बहाना किया कि हिमालयी कमल नहीं है। अगर पत्ते नहीं है तो पूरे हिमालयी कमल की कीमत गिर जाती है। अगर लॉन्ग बॉस सच में चाहते हैं, मैं छूट पर बेच दूंगा। तो यह बचाने के लिए है, तो क्या मेरे पास अब भी मौका है? ओ नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था 50,000 यह मैं दवाई वाला खाना बनाने के लिए ले रही हूँ, असली दवा के लिए नहीं। लॉन्ग बॉस बहुत उदार है। यह तो दोनों के लिए फायदेमंद है, तो मैं श्याओले को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तुम लोग बात करो। हाँ। बहुत अच्छा है। पैसे सब मछली पालने में लगा दिए, तो तालाब खोदना पड़ेगा, जमीन चिह्नित करनी होगी, गांव के मुखिया से बात करनी होगी, और फिर इतनी मुश्किल नहीं है, बस एक बर्तन काफी है। बर्तन? हाँ। कितना बड़ा बर्तन? बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि श्याओले बैठ सके। क्या कह रहे हो? एक बर्तन में कितनी मछलियाँ आएंगी? क्या सच में चलेगा? तुम निश्चिंत रहो, अरे यह तो स्वयं भूमि देवता द्वारा सिखाई गई है, बड़े बर्तन में मछली पालने की कला।
पैसे कमाने के लिए बहुत समय और ताकत है। वैसे भी रूपांतरण कला है, किसी भी नाले में पाल सकते हैं। लकड़ी का बर्तन इस्तेमाल करना आसान और छुपाने में भी अच्छा, बिल्कुल सही है। फिर से बकवास कर रहे हो तुम, फिर से यही कहने वाले हो ना कि तुमने सपने में देखा। सच में शिव शिव तुम हो। हम दोनों की सोच एक है। ठहर जा, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। रुक जा, ठहर जा। पास मत आ आया तो मैं तुझे चपत लगाऊंगा। चलो पहले बर्तन धो लेते हैं, धोने के बाद रात का खाना भी खाना है। बारिश के बाद घास और कीड़े पानी में मिल जाते हैं। मछलियां खाने के लिए लड़ने में सक्रिय हो जाती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सब मछली पकड़ने आ रहे हैं। बेवकूफ आलान, तुम मछली कैसे पकड़ते और चुनते हो? चाचा को सिखा दे। सुना है लॉन्ग बॉस पहले जो मछली खाता था वो सब तुमने पकड़ी थी, लेकिन हमें तो नहीं लगा। कुछ खास है? हाँ। यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हो? तुम सब गांव के मुखियाओं को बता दिया है, अब 1000 किलो देना होगा। अब जाओ और जल्दी पकड़ो। 1000 किलो? गांव ये सच में बहुत लालची है। पिछली बार 600 किलो दिया था। अचानक इतनी मछलियां कहां से लाएं? मछली में हड्डियां नहीं होती, लेकिन इंसानों की बात अलग है। यांग जियाओ जियाओ, लगता है पिछली बार का सबक तुम्हें काफी नहीं था। झाओ जुनकाई। जियाओ जियाओ अगर मुझे याद कर रही थी तो सीधे बोल देती और चुपके से मेरे घर चिट्ठी डाल दी। चले जाओ। अरे तू मेरी प्यारी। झाओ जुनकाई, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे अपना भाई समझता था और तू मेरी औरत को पसंद करता है। अरे भाई गलतफहमी है भाई, मैं बस थोड़ी शराब पी ली थी और भाभी को पहचान नहीं पाया। तुम्हें पता है मुझे शिव शिव पसंद है। पति, हम सच में बेगुनाह है। शर्म की बात, घर चलो। भाई देखो, मैंने तुम्हारे बहुत से काम किए हैं। शिव शिव के परिवार का मामला बेवकूफ एक औरत को भी नहीं संभाल सकता। बस उस बेवकूफ को संभाल लो तो वह तुम्हारी हर बात मानेगी। लगता है पिछली बार जुएलियान बेचते वक्त अचानक उसने सुन लिया। बेवकूफ, मुझे पहचाना? हाँ, गांव ये की पत्नी और झाओ जुनके से भी मिला था तेरे साथ घूमते हुए। उसे छोड़ो। छोटे बेवकूफ, बेवकूफ भाभी के साथ घर आकर खेलोगे? पूरे गांव में यान लैंग का शरीर सबसे अच्छा है, बस अफसोस है। अच्छा हुआ कि बेवकूफ है। तू शिव शिव का नाम लेने लायक नहीं, लेकिन ठीक है, तेरे जरिए 1 फुट डालो चाल चलूंगा। इतनी खुशामद तो बेकार नहीं थी। इस औरत की महत्वाकांक्षा बड़ी है। एक झाओ जुनके काफी नहीं, अकेले काम करना चाहती है। अरे जुएलियान, क्या होता है? बर्फ में कमल कहाँ उगता है? अरे भाभी, तू बेवकूफ है। बदमाश औरत फिर से बहका रही है मर्दों को। अपना मुंह बंद रख, कुत्ते की तरह। थू। अरे बेवकूफ, तू और वो लॉन्ग वानेर आखिर क्या व्यापार करते हो? मुझे विश्वास नहीं, उन बेकार मछलियों से इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं? सिर्फ गांव ये जैसा बेवकूफ ही मानेगा। व्यापार? क्या व्यापार? बेवकूफ, मैं तुझे सलाह देता हूँ, नरम तरीके से न ले, सख्ती से लेगा क्या? जल्दी से सच बता दे, तू मछली के अलावा और क्या बेचता है? वो औरतें क्या हैं? नहीं नहीं, लॉन्ग बॉस ने बोलने से मना किया है। उसने मना किया? हाँ, मुश्किल है, नहीं बोला तो नदी में फेंक दूंगा। मेरी नजर में वो लॉन्ग वाली औरत क्या तुझे बचाने आएगी? मैं? मत मार मुझे, मत मार। कुत्ते की संतान, हा हा हा। अच्छा बच्चा, अगर तू सच बोल देगा मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि शहर ले जाकर बारबेक्यू खिलाऊंगा और खूबसूरत लड़कियों के हाथ भी छुआऊंगा। कैसा है? हा हा हा। बारबेक्यू? हाथ छूना? झूठ नहीं बोलोगे? देखो, बस इतना ही चाहिए था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुझसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ बेवकूफ? अगर मैं झूठ बोलूं
तो गांव ही मर जाए। हा हा हा। सच में पक्के जोड़ीदार हो तुम दोनों, दूसरे की पत्नी छीनना और जान लेना। पहाड़ के पीछे जानवर है। जानवर? मांस, अच्छी चीज। तो वे कर रहे थे जंगली जानवरों का बिजनेस। तभी तो ये लोग बड़े पैमाने पर मछली खरीद रहे थे, हमारा ध्यान खींचने के लिए, हमें पहाड़ पर जाने से रोकने के लिए। देखो, बताओ, जानवर कैसा दिखता है? लाल रंग का, बड़ी पूंछ, जबड़ा, नुकीला मुंह, लाल लोमड़ी। अरे। बॉस, ये तो दूसरी श्रेणी का है, जेल हो सकती है। भाड़ में जा, पैसा होगा तो कमाएंगे, डरना क्या है? तू तो सच में बेवकूफ है। सिर्फ मांसपेशियां बढ़ाई हैं, दिमाग नहीं। उस लौंग वाली औरत ने तुझे बेवकूफ बनाया, उसे पता भी नहीं। हट जा मेरे सामने से, हटो। चलो। वो लड़का हमें धोखा तो नहीं दे रहा, पहाड़ के पीछे लाल लोमड़ी होने की तो सुनी नहीं। और कहता है नदी में लाल कछुआ है। तुम्हें मिला? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले हम ही लापरवाही की थी, और फिर एक बेवकूफ उसे धोखा देना क्या आता है। हमने बहुत पैसा कमाया, तो गांव ये क्या बकवास है। चलो। इस छाव जुनकाई में भी कुछ दिमाग है, सच में उसे कम आंका था। अफसोस, अक्ल है लेकिन थोड़ी ही। चलो घर चलें, खाना खाएं। शिव को चूमो। फोन उठाओ, इतना रहस्य क्यों? फिर क्या बुराई करने जा रहा है? मैं सुनूंगा। चाचा, अरे मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन ये टोकरी मेरे पिता ने बनाई है। अच्छी है, जाकर इस्तेमाल करके देखो। अरे, मत छीनो। घर में और है, मैं ले आता हूँ। अच्छा, तुम चाचा को ले जाओ नई टोकरी लेने, चाचा तुम्हें ट्रीट देंगे। हाँ। अरे यार, नई टोकरी पुरानी के आगे क्या चलेगी? नहीं, मुझे भी चाहिए। अरे यार, जैसे ही फायदा आता है हर कोई बेवकूफ बन जाता है। अरे यार, अरे झांग जी, तुम्हारे यहाँ तो सारे मछुआरे हैं, ये छोटी मोटी मछलियाँ एक दिन में 500 किलो पकड़ लेते हैं। यह तो बहुत आसान है ना? उन बेकार मछलियों के पैसे मिलेंगे, मुझे यकीन नहीं होता। वो होटल वाली औरत को यही पसंद है, और मेरा उससे अच्छा रिश्ता है। 500 रुपए किलो के हिसाब से लेती है, तो मैं 200 रुपए किलो तेरी मछली ले लूं? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? बेहतर है कि मैं सीधे उसे बेच दूं। हाँ, अगर हिम्मत है तो जाकर देख लो। लेकिन लौंग साहब ने कहा है कि वो सिर्फ हमारे गांव के क्वालिटी को पसंद करते हैं। ये छोटी मछलियां, यह एक ट्रेंड है। अगले महीने पता नहीं वो अमीर लोग इसे खाना बंद कर देंगे। झांग जी, आप अच्छी तरह सोच लीजिए। ठीक है, पक्का। ठीक है, पक्का। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम मछली पकड़ने क्यों नहीं जा रहे? मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहे हो? बकवास मत कर सरपंच जी, आप हमें बेवकूफ समझते हो। लॉन बॉस ने 25 रुपए दिए थे, लेकिन आपने हमें 20 बताया। अरे, आप गलत समझ रहे हो। मछली अब भी 20 रुपए किलो ली जा रही है। मैं तो सोच रहा था कि पड़ोस के गांव से भी खरीदारी कर सकते हैं। जब मात्रा बढ़ जाएगी, हम लॉन्ग बॉस से बातचीत कर सकते हैं दाम बढ़वाने के लिए। अरे मैं इस गांव का सरपंच 10 साल से हूं। कब ऐसा हुआ कि मैंने आप सबका ख्याल नहीं रखा? अगर मैंने समझा बुझाकर बात न की होती तो क्या वो हमारी मछली लेते? बाजार में रखो तो मुफ्त में भी कोई नहीं लेता, और तुम लोग बस एक फोन की वजह से मेरी मेहनत पर शक कर बैठे हैं। अरे, अगर विश्वास ना हो तो बेवकूफ से पूछ लो, मछली खरीदने के दिन वो भी था। अरे, मैंने गांव वालों से बात कर ली है। बस आप चाहें जितनी चाहिए उतनी पकड़ लाएंगे। बस कीमत क्या है? आपके पास जितनी है मैं उतनी ही लूंगी। अगर आप लोग नियमित लंबे समय तक सप्लाई कर सकते हो तो मैं 50 रुपए किलो लेने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं अभी गांव वालों को बताता हूँ, और हाँ, आपके लिए मछली इकट्ठी भी कर दूंगा। बातें तो बहुत अच्छी करते हो। ये आदमी गांव वालों से सच नहीं बोलेगा। सरपंच जी, मैंने आदमी भेज दिए हैं मछली लेने। लगभग 500 किलो होगी। उन मछलियों में मिट्टी जैसी बदबू है। शहरियों का स्वाद भी बहुत अजीब है। अच्छी है या नहीं यह तो बता, बस पैसा आना चाहिए सरपंच जी। हमें कितना मिलेगा? उसने 50 बताया, और तुम गांव वालों को 20 बताते हो, फिर खुद 10 रख लेते हो। ये प्रोजेक्ट मैं लाया हूं, मैं खुद 20 रखूंगा।
ठीक है। लॉन्ग बॉस, मछलियां गाड़ी में लद गई हैं। काम करना तो अच्छा जानते हो, कितने किलो है? 600 किलो। आइए आप ही बताइए, मछली 20 रुपए किलो है या 25? हम अरे बोलो। ये बेवकूफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ हाँ, 20 रुपये किलो नहीं है। नहीं बेवकूफ, तू क्या बक रहा है? पागल हो गया है क्या? 20 रुपये किलो नहीं तो क्या 25? है? अरे अरे, 51 रुपये किलो। हाँ? मुखिया जी, आखिर बात क्या है? नहीं, यह एक बेवकूफ की बात है। इस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? अरे तुम लोग मेरी बात सुनो। गाओ ये, आज तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। जवाब? टेप से खेलो। बस ये आ गया। जितना सोचा था उससे जल्दी। अरे बड़ा अफसोस हुआ, मेरा मजा अभी खत्म नहीं हुआ था। लॉन बॉस, तुम आखिर मछली कितने में खरीद रहे हो? 20 या 25? कुछ नहीं, साझेदारी खत्म। तुम्हारी मछली गुणवत्ता में सही नहीं है, मैं सब नहीं ले रही हूँ। लॉन्ग बॉस, ये मछलियां गांव वालों ने खुद नदी से पकड़ी हैं। क्या मतलब गुणवत्ता सही नहीं? हम अरे अरे लॉन्ग बॉस, अरे तुम लोग मुझे मत खींचो। लॉन्ग बॉस, कोई नहीं है, बहाना मत बनाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें पहले से पता था गाँव ये ने मुझे जो मछली बेची और तुमने मुझे जो बेची वह अलग है? लॉन्ग बॉस, मछली गाड़ी में लोड हो गई है। बहुत चालाक हो। कितने किलो? 600 किलो। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी में निकली हूँ। पहले तुम्हें एडवांस दे दूंगी, जब मछली होटल पहुँच जाएगी तब बाकी पैसे दे दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ आलांग, तुम्हारी बची हुई मछली भी साथ ले आना। मेरी मछली उनके साथ मत रखना। यह बेवकूफ अभी भी डर रहा है कि मैं कम पैसे दूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। तेरे हिस्से के पैसे मैं बाद में दूंगी, ठीक है? हूँ। तो मैं चलती हूँ। मैं भी बेवकूफ थी, सच में तुमने मुझे ठग लिया। क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना बुरा किया? मैं तो सोच रही थी तुम्हें अलग से तौलने और पैसे देने की। अलग से तौलना, अलग से पैसे देना। बेवफा। अरे बॉस, मुसीबत हो गई। वांग जी कह रहे हैं कि हमने गलत मछली बेची। बड़ी दुकान वाले ग्राहक को ठगते हैं और पुरानी मछली नहीं मिल रही तो हमारी दुकान तोड़ देंगे। मछली गलत है? यह कैसे हो सकता है? सब एक ही समय पर लाई गई थी ना। बांस की टोकरी वाली मछली स्वाद पहले बैच जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन बाकी में जैसे भी पकाओ मिट्टी जैसा स्वाद आता है। अरे बड़े मालिक गुस्सा शांत करें। हाँ, शुरू में मुझे इस बारे में पता नहीं था। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोला गाँव ही पर बिजली गिरे। लेकिन अब मुझे पता चल गया है क्यों। रहस्य मत बनाओ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मछली पालने की खास तकनीक है। आपको विश्वास नहीं होगा। अरे पता था आपको यकीन नहीं होगा। देखो, अब मैं सामान्य हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होता। अगर कोई बेवकूफ तुमसे कहे ही मेरे पास मछली पालने का तरीका है, मेरी पाली हुई मछली बहुत स्वादिष्ट होती है, तो तुम और भी नहीं मानोगे, है ना? कैसा मछली पालने का तरीका? जो मछलियाँ पाली जाती हैं वे इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? जितना बड़ा फर्क होगा उतनी ही अच्छी मेरी मछलियाँ होंगी। देखो, पानी में अगर कोई कुलीन है तो मछली में भी कुलीन होगी ही। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। हाँ, अब और मत बोलो। क्या तुम्हारे पास और मछली है? होटल को वाकई जल्दी चाहिए। पूरा पैसा मछली पालने में लगा दिया तो तालाब खोदने पड़ेंगे, जमीन चिन्हित करनी होगी, गांव के मुखिया से बात करनी होगी, और फिर इतनी परेशानी नहीं है, बस एक बर्तन चाहिए। बर्तन? हाँ। कितना बड़ा बर्तन? ज्यादा बड़ा नहीं, बस इतना कि शावले समा जाए। क्या कह रहे हो? एक बर्तन में कितनी मछलियाँ आएंगी? क्या सच में काम करेगा? तुम फिक्र मत करो भैया,
मेरे पास है जमीन के देवता द्वारा दी गई बड़े बर्तन में मछली पालने की विधि। हमारे पास समय और ताकत दोनों है पैसा कमाने के लिए। है तो परिवर्तन विद्या। किसी भी नाले में पाल सकते हैं। लकड़ी के बर्तन में आसान और गुप्त भी। बिल्कुल परफेक्ट। फिर बकवास शुरू। तुम फिर यही कहोगे कि सपने में आया था, है ना? सच में शिव शिव होशियार हो। हमारा दिल एक है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन में खत्म हो जाएगी। चिंता मत कीजिए। यह एक जादुई बर्तन है। बहुत आयत में है। फिर मजाक कर रहे हो? अच्छा, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। मुझे बस मछली चाहिए। फिर वही बात, तुम्हारे पास जितनी हो मैं उतनी लूंगी। ठीक है, थोड़ी देर में आदमी भेजूंगी लेने। अगर कोई और बात नहीं तो मैं चलती हूँ। लॉन्ग बॉस, मुझे सीधे कहने दीजिए। मछली का यह व्यापार जल्द ही खत्म होने वाला है। इसका क्या मतलब? क्या आपको लगता है मैं कम दाम दे रही हूँ? यह मछली बहुत अच्छी है। पूरी तरह से हुआ शिंगशु की वजह से। यह व्यापार सिर्फ मैं कर सकता हूँ। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन अभी जरूरत है ज्यादा पैसे कमाने की, तभी हम पूरे गांव को अमीर बना सकते हैं। जरा ठहरिए। शूलियन और यह लिंगजी, गर्मी खत्म हो गई। जल्द ही पानी सूखने का समय आ जाएगा। ज्यादा मछली नहीं बेच पाएंगे। आधी बात कहकर छोड़ दी। डरा दिया। लेकिन भले ही मछली कितनी भी कम हो, खाने को तो मिलेगी ही। शूलियन और लिंगजी वे मिलना बहुत मुश्किल है। तुम 2 बार पास सके, जरूरी नहीं कि तीसरी बार भी मिले। यह व्यापार और मुश्किल हो गया है। चिंता मत कीजिए। मैं अच्छा, फिर क्या है? अनोखी पालन विधि। क्या बात है लॉन्ग बॉस, होशियार है। फिर से मुझे टाल रहे हो? अच्छा अच्छा, बस तुम्हारा माल अच्छा हो, मैं वैसे भी लूंगी। बॉस, आप बहुत उदार हैं। ये 2 गमले आप वापस ले जाइए। जरूर आजमाइए। दिलचस्प है। मुझे पता चला यह नानहोंग गांव का खजाना। मछली के अलावा और जड़ी बूटियां। एक और चीज है, तुम। यान लैंग, इस बार तुम मुझे फिर से बेवकूफ नहीं बना सकते। लॉन्ग बॉस, आप बहुत उदार हैं और खूबसूरत लोग भी बड़े दिल वाले होते हैं। इस बार मुझे माफ कर दो ना। यह तो ठीक है। तुम अपनी लिंगजी ले लो, मुझे खाना खाना है। अरे, मैं तुम्हारी खरीदार हूँ, बड़ी क्लाइंट। तुम मुझे एक खाना भी नहीं खिलाओगे? अरे, खाना खिलाना तो घर का मामला है। यह शू शू का काम है। अरे अरे, तुम अब भी मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। शुक्रिया लैंग जी, लेकिन आगे से मत खरीदना, बहुत नाजुक है। काम करने में पहनना मुश्किल है। जब तुम्हारा भाई है तो तुम्हें काम क्यों करना है? भाई पैसा कमा सकता है, आगे से हमारा घर और अच्छा होता जाएगा। हाँ, लैंग जी, शू शू, चलो साथ रहते हैं। हम तो हमेशा से साथ है ना? मेरा मतलब है सच में साथ रहना। शू शू, शू शू, तुम ठीक हो? हेलो बॉस, आज रात शेयरधारकों की बैठक है, क्या आप भूल गए? अरे ठीक है, मुझे पता है। शिव शिव, मेरे पास कुछ काम है, पहले वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें अस्पताल जाना है, मेरा नाम बता देना। कोई बात नहीं, वानेर दीदी बस गलती से मोच आ गई। अरे, मेरी बहन का ध्यान रखना। चलती हूँ। हाँ, तुम ही क्या बोल रहे हो? आओ, मुझे देखने दो। उस दिन तुम भी उस दिन उसके साथ इतने प्यार से थे। आपके सिर में तो चोट नहीं लगी? लॉन्ग बॉस, आप पहले मेरे ऊपर से उतर जाइए। अच्छा, आप ठीक है? इन सांप और कीड़ों ने लॉन्ग बॉस को चोट नहीं लगाई। यह पत्थर 2 बार चोट लगाई। यह सब एक्सीडेंट है।
क्या हुआ? मोच आ गई। आह, बहुत खुजली। सोच लो, बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो। आह, तुम तो बिल्कुल नहीं समझते कि लड़कियों की कदर करनी चाहिए। हाँ, अभी भी दर्द है? शिव शिव, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या सीक्रेट? यह है। शिव शिव, यह तो दिगोंग है, जिसने मुझे अपना राज दिया। इन यांग हुआ शेंगशु। अच्छा, तो मेरे और पापा के पैर इसी की वजह से ठीक हुए। हाँ, यह न सिर्फ बीमारियों के इलाज में काम आता है, बल्कि पौधों और जानवरों को भी उगाने में मदद करता है। तो लिंगजी, श्वेलियन, होंगुई और यह मछलियाँ सब इसी सीक्रेट की वजह से। हमने शिव शिव, यह सीक्रेट मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। तुम फिक्र मत करो, मैं इस सीक्रेट को कभी नहीं बताऊंगी। अरे शिव शिव, तुम पहले भाई बुलाती थी, अब आजकल वानियर जीए क्यों बुलाती हो? धोखा। मैंने नहीं किया। क्या तुम हमेशा मुझे अपनी बहन ही समझते रहोगे? क्या? सुना नहीं तो छोड़ो। मैं मछली लेने जा रहा हूँ। फिर बकवास कर रहे हो? तुम फिर से यही कहने वाली हो ना कि सपना देखा था? वाकई तुम हो श्याओ श्याओ, हम दोनों का दिल एक है। रुको मेरे यहाँ। अब तो पकड़ नहीं पाओगी मुझे। रुको वहीं। रुको मेरे यहाँ। पास मत आना। आओ तो मैं तुम्हें चपत लगाऊं। पहले बर्तन धो लेते हैं, धोने के बाद तो खाना भी खाना है। श्याओ श्याओ, तुम इन दिनों बहुत बहादुर हो गई हो। अरे तुम लोग जारी रखो, पिताजी पोता चाहते हैं। शर्मा गई है। पिताजी? थोड़ा खुश और थोड़ा उत्साहित हूँ। अजीब है, मैं कल्पना कर रही थी कि वह मेरे पीछे आएगा। क्या मैं जरूर वह दीदी से मिलता जुलता है, इसलिए मैं उसे याद कर रही हूँ। देखो, श्याओ ले, फिर खेलने आया? शुक्रिया लैंग भैया, आपने शिवलियन ये ढूंढ ली, उसके लिए शुक्रिया। आपने मेरी माँ के लिए जो काढ़ा बनाया, मैंने ध्यान रखा कि मेरी माँ वो पी ले। बहुत अच्छे। तुम्हें इनाम देने के लिए माँ को दवा पिलाने का ध्यान रखने पर ये ले आइसक्रीम लेने के लिए। ठीक है। मुझे और शिव शिव को भी चाहिए। ठीक है। श्याओ ले सच में समझदार है और माँ बाप का ख्याल रखने वाला अच्छा बच्चा। अगर नानहोंग गांव में चाटुकारिता और लोगों की बेरुखी की यह आदत नहीं बदली, तो फिर चाहे कितना भी अच्छा बच्चा हो, भविष्य में संभवतः बन जाएगा गाओ यी और झाओ जुनके जैसे लोग। लैंग भैया, जल्दी छिप जाओ। जाओ जुनके,
वह कर्ज का कागज तुमने हमसे जबरदस्ती लिखवाया था। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे बहानों से वह सफेद कागज पर काले अक्षर साफ लिखे हैं। अब मुकरना चाहते हो? तेरा बेवकूफ पति तुझे संतुष्ट कर पाता है क्या? तू मेरे साथ आ जा। धत तेरे की, अपने सपनों में ही रह। अरे फूहड़ औरत, मैंने तुझे इज्जत दी, तू नहीं लेना चाहती। अभी तुझसे निपटता हूँ। भाई साहब, जोश में रहो। जब तुम मछली बेचकर पैसे कमाओगे, तुमने तो कहा था एक फार्म खोलोगे, गांव वाले अमीर हो जाएंगे तो फिर वे छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे नहीं। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। आजकल तो समग्र शिक्षा पर जोर है। अगर गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तरह वैसी ही शिक्षा पा सकें तो अच्छा हो। एक फार्म खोलोगे और एक स्कूल भी खोलोगे तो तुम्हें बहुत काम होगा। तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं यह कर पाऊंगा? तुम तो भूमि देवता हो, देवता की बात तो जरूर सच होगी। हेलो लॉन्ग बॉस। लिंगजी और स्नो लोटस की क्वालिटी अच्छी है। अगर सप्लाई स्टेबल रही, पैसे की कोई बात नहीं। लॉन्ग बॉस, अगर आप मेरी एक मदद कर सकते हैं, बाद में मेरे प्रोडक्ट्स पहले कियानवेई होटल को सप्लाई करूंगा और 30% छूट मिलेगी। यान लैंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें 10-12 फोन किए, तुमने उठाया ही नहीं। पहाड़ पर नेटवर्क ठीक नहीं था। क्या हुआ? शिव शिव को कुछ हो गया। झाओ जुनकय, वो उसे बांधकर पानी में डुबाने वाला है। आलैंग, क्या हुआ? पहले जो काम तुमसे कहा था वह कैसा चल रहा है? कल ही पूरा इकट्ठा हो गया। लॉन्ग बॉस, जल्दी से सामान लेकर यहाँ आइए। ताई शांग लाओ जून जी रूलिंग। निंग शिव एक अभिशाप है। जब से वह 10 साल पहले हमारे गांव में आई, हमारा गांव बद से बदतर होता गया। अब तो और भी बुरा। मछलियां पकड़ रहे थे, अचानक गायब हो गए और फसलें भी बर्बाद हो गईं। अभिशाप, 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 अभिशाप। पानी में डालो। उसे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? कानून के खिलाफ है यह। यह कानून के खिलाफ कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं किया, बस उसकी मदद कर रहे हैं। उसकी बदकिस्मती धोने के लिए यह तो अच्छा काम है। बेकार बातें। शिव शिव का घर नष्ट हो गया था, अगवा होकर हमारे गांव आई थी। इतनी बेचारी बच्ची, अभिशाप कैसे हो सकती है? हो सकता है उसके माता पिता उसके कारण मरे। और बूढ़े यान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, उससे दूर रहो। हो सकता है तुम्हारा बेटा बेवकूफ उसके कारण हुआ हो। तुम झूठ बोल रहे हो। यान लैंग, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया है। यान लैंग, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया है। तो पीछे के पहाड़ पर कोई लाल लोमड़ी नहीं थी। सच में नकली भाई हो तुम? दूसरे की बीवी छीनना और जान लेना चाहते हो? पीछे के पहाड़ पर जानवर है। जानवर? चमड़ी और मांस, बढ़िया चीज, बढ़िया चीज। तो वे लोग जो कर रहे थे वो जंगली जानवरों का व्यापार था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग बड़े पैमाने पर मछली खरीद रहे थे, सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए, ताकि हम पहाड़ पर न जाएं। देखो, बताओ तो जानवर कैसा दिखता है? लाल रंग, बड़ी पूंछ, रोएदार, नुकीला मुंह, लाल लोमड़ी। अरे 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 बॉस, यह तो दूसरी श्रेणी है, जेल हो सकती है। भाड़ में जाओ तुम, पैसा मिले तो कमाऊंगा, किस बात का डर? तुम सच में बेवकूफ हो, सिर्फ मसल्स बड़ी है, दिमाग नहीं। उस लौंग वाली औरत ने तुझे निशाना बनाया और उसे पता भी नहीं। हट मेरे सामने से, हटो। चल, तू छोकरा, तूने मुझे 3 दिन 3 रात पहाड़ पर बिताया। मैं जो कहूं तू मान लेता है? अगर मैं कहूं मैं तेरा बाप हूं तो क्यों नहीं जवाब देता? तेरा? अभी भी क्या कर रहे हो? बेवकूफ कहीं का, तू मुखिया को मारने की हिम्मत करता है? तुम 10 साल से पद पर हो, जितनी उम्र शिव शिव की है। मुझे लगता है
तुम ही वो अभिशाप हो। यह नानहोंग गांव पहले समृद्ध और शांतिपूर्ण था, तुम और झाओ जुनकाई हो। तुमने यहाँ गंदगी फैलाई। लैंग बेवकूफ है। उस वक्त तुमने रास्ता बंद कर दिया जिससे हम अस्पताल नहीं जा सके। मेरी टांग झाओ जुनकाई के कहने पर किसी ने तोड़ी थी। तुम मुखिया होकर बुराई में मदद कर रहे हो। ऐसा कैसे? हाँ, अरे वाकई। अरे बेशर्म। रुक जाओ। जाओ तो पैसे देकर जाओ। बूढ़ी लोमड़ी की पूंछ आखिर निकल ही आई क्या पैसे? तू समझता है मुझे पता नहीं? हालांकि लॉन्ग बॉस हमारी मछली लेने से मना कर दिया, लेकिन चुपके से तेरी मछली ले रहा है। मुझे लगता है तू ही पीछे से साजिश कर रहा है। पानी में अगर कुलीन होता है तो मछली में भी मछली का कुलीन होता है। ठीक है, मान लिया तेरी बात सही है। हो। अब इतना मत बोलो, तेरे पास और मछली है। होटल को सच में जल्दी चाहिए। लेकिन ये तो काफी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन में खत्म हो जाएगी। चिंता मत करो, ये एक खजाना है। मछली बहुत है। फिर मजाक कर रहे हो? अच्छा, मुझे परवाह नहीं कैसे करते हो। मुझे मछली चाहिए। मैं वही कहती हूँ जितनी तुम्हारे पास है उतनी मैं लूंगी। बस थोड़ी देर बाद आदमी भेज दूंगी लेने। कुछ और ना हो तो मैं चलती हूँ। लॉन्ग बॉस, सच कहूँ तो इस मछली का कारोबार जल्द ही खत्म होने वाला है। इसका मतलब क्या है? तुम तो मेरी कीमत कम लग रही है। लाओ यान, तुम लोग बहुत बेशर्म हो। बस अपना फायदा देखते हो। नुकसान का मुआवजा दो। इन छोटी मोटी मछलियों के लिए हमारे गांव का नुकसान हुआ, सैकड़ों एकड़ की फसल, ये पैसे तुझे देने होंगे। और तुम्हारे घर की मछली बेचने का पैसा हमें 50% देना होगा। तुम बहुत ज्यादा हो गए। क्या बहाना ढूंढ रहे हो? सीधी बात, तुम लोग बस लैंग भैया से जलते हो। लेकिन लैंग भैया जो कमाते हैं वो सब। शिव, इनसे क्या बकबक करना। हम सबूत निकालते हैं, इन्हें दिखाते हैं। देखो इन्होंने इतने सालों में क्या बुरे काम किए हैं। यह मत सोचो कि लोगों को बचाने के लिए तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा सकते हो। यहाँ की फाइलें सब पर सरकारी मुहर लगी है। गांव मुखिया जी, मैं आपको सलाह देती हूँ अब और हट मत कीजिए। नानहोंग गांव के लोगों 50 रुपए किलो, जबकि गांव यी और झाओ जुनकाई कम से कम आधा हड़प लिया। वे बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास भुगतान की रसीदें हैं। क्या झूठ है? हिसाब करके देख लीजिए। दूसरी बात, मैंने लॉन्ग जी से ऊपर वालों से पूछवाया, इस साल सड़क के लिए कोई फंड नहीं आया। गांव यी और झाओ जुनकाई तथाकथित चुराए गए 80,000 बिल्कुल मौजूद नहीं है। बैंक के स्टेटमेंट से भी पता चलता है झाओ जुनकाई ने मेरे पिता को कोई पैसा उधार नहीं दिया। यह सब कुछ आपने शिव को छीनने के लिए, यह सब साजिश है। बिल्कुल इंसान नहीं हो तुम दोनों को पानी में डुबो देना चाहिए। बहुत बुरे, बहुत बुरे। तो इसका मतलब आप सड़क का मामला हल नहीं कर सकते। व्यर्थ में खुश हुए। हाँ, सही कहा। तुम बहुत बुरे हो। असल में 10 साल पहले ऊपर वालों ने पहले ही कह दिया था सड़क बनाने के लिए फंड देने को, और काफी पैसे भी जारी किए थे। लेकिन आखिर में सब अधूरा रह गया। गांव सरपंच, आप कहते हैं ये पैसे आखिर गए कहाँ? मारो उसे, बदनसीब, पैसे दो, पैसे दो। तो मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। मैं 2 सब्जी बनाता हूँ। लॉन्ग जी, थोड़ी देर में साथ खा लेंगे। ऊपर की एनफोर्समेंट टीम अभी आने वाली है। तुम मौका नहीं लेते और 2 लाते मारने का? नहीं, मुझे गंदा लगता है। लेकिन हिसाब किताब की बात करें तो शायद 10-15 दिन लग जाए। मैं फिर किसी को भेजकर जल्दी करवाती हूँ। तुम लोगों ने झाओ जुनकाई को जो 80,000 दिए थे वो जल्द ही तुम्हारे खाते में वापस आ जाने चाहिए। शुक्रिया। सच में? मुझे लगा तुम खुद ही हाथ डालोगे वो 80,000 वापस लेने के लिए। हाँ, वापस तो जरूर लूंगा, लेकिन एक सही मौके का इंतजार करना होगा और अवसर का। क्या मतलब? लैंग के जैसा तुमने कहा 20,000 निकालकर अलग रख दिए, उसमें ठीक 80,000 है। क्या अब झाओ जुनकै को वापस कर दें?
बिल्कुल वापस करना है, लेकिन सबसे अच्छे मौके पर वापस करना है। सबसे अच्छे मौके पर वापस करना है। अरे हाँ लैंगे, वो 80,000 सच में देने वाले हो झाओ जुनके को? चिंता मत करो, जैसे उन्होंने लिया वैसे ही हम वापस लेंगे। हालांकि एक सही मौके का इंतजार करना होगा। तुम फिर से रहस्य बना रहे हो। मतलब सही समय, सही जगह, सही लोग। अब कानून का राज है तो प्रक्रियात्मक न्याय की बात करनी होगी। न्याय पाने के लिए हमें खुद पक्षपात नहीं करना चाहिए। यही सबसे अच्छा इंतजार का मौका है। पता नहीं था। तुम तो एक बदमाश लगते हो। बात करते हो तो एक एक करके बड़ी बातें बनाते हो। आम दिनों की बात अलग है, लेकिन सही गलत के सामने मैं एक ईमानदार आदमी हूं। ओह, बड़े बड़े सिद्धांत वाले। तो बताओ, इस बार मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, क्या तुम्हारे पास कोई और इनाम नहीं है? लॉन्ग बॉस, मैंने आपको इतना लाभ दिया है, क्या अब भी संतुष्ट नहीं हो? आपकी भूख बहुत बड़ी है। पैसे की बात करना तो रिश्तों को ठेस पहुंचाता है। रिश्तों की बात करो, पैसे लगते हैं। तुम तो हमारे बड़े हीरो हो। आज यहीं खाना खा लो, और मैं तुम्हारे लिए लाया हूं अपना खुद का एक तली हुई छोटी मछली। इतनी देर से चुप क्यों हो? क्या तुम शूशू के साथ हो गए हो? हम अभी साथ नहीं है। मेरा प्लान है कि पहले करियर में सफल हो जाऊं, फिर उसे प्रपोज करूंगा, एक ही बार में। माफ कीजिए लॉन्ग बॉस, आप बेहतर के हकदार हैं। भाई, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे सामने प्यार का इजहार तो नहीं कर रही हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम जल्दी से शिव से शादी कर लो, उसे और मत टालो। बिल्कुल सही, आपको शादी की दावत भी देनी पड़ेगी। लॉन्ग जी, आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, शिव मेरी छोटी बहन है, भले ही तुम न कहो, मुझे तो बेशर्मी से जाना ही पड़ेगा। होटल में थोड़ा काम बचा है, मैं पहले जा रही हूँ। अगली बार फिर खाना खाएंगे, मैं ट्रीट दूंगी। चलती हूँ। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मत छोड़ो, यहाँ तक ही काफी है। ठीक है, सुरक्षित रहें। यानलांग, क्या तुम मुझे आखिरी बार एक चुंबन दे सकते हो? शियो, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे पता है। नहीं, ये सही नहीं है। तुम गुस्सा क्यों नहीं होती? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? बस चलो मेरी मदद करो डिशेज लाने में। अरे नहीं, जल्दी से बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे एक स्पष्टीकरण दो, वरना मेरा मन नहीं मानेगा। 9। वानर जी ने तुम्हें चूम लिया, अब तुम मुझसे स्पष्टीकरण मांगते हो? यह बहुत अनुचित है। असल में तुम जल रहे हो, फिर भी नहीं मानते। मैं सच में जल रही हूँ, लेकिन मुझे वानर जी पर भरोसा है। अगर उन्हें पता चला कि हम साथ हैं, तो वह बीच में नहीं आएंगी। और मुझे तुम पर भी भरोसा है, तुम सबसे नाजुक तरीके से उन्हें मना कर दोगे। लैंगे, माफ करो शिव, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। शिव, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं बाल वधू वाली बात तुम पर थोपूंगा। जब मैं करियर में कामयाब हो जाऊंगा, तब तुमसे पूछूंगा। बस इतना कहना चाहती हूँ, क्या तुम आंगन में नहीं कर सकते? अरे, तो तुमने अभी मान लिया कि हम साथ हैं? बस यही एक बात सुन ली। वाह, कमाल है। हमारी शिव के दिमाग में कितनी अक्ल है। यह सब मैंने किताबों में पढ़ा। अरे शिव, मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भेजूंगा। मैं नहीं, मेरे जैसा इंसान क्या पढ़ेगा? कैसा इंसान? तुम तो सबसे अच्छे इंसान हो। बस यही तय है, जब तुम पढ़ाई पूरी करोगी,
तो मेरी सहायक और सेक्रेटरी बनोगी। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो हम एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे। तुम गांव का मुखिया बनोगे। हाँ, चूंकि भूमिदेव ने मुझे चुना उत्तराधिकारी बनने के लिए और मेरी बुद्धि वापस लौटा दी, तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मुझे सरपंच बनना है, नानहोंग गांव की रक्षा करनी है। मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस आकर मेरे साथ खेती करना। उससे पहले मेरी एक और इच्छा है। क्या इच्छा? मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ एक बच्चा पैदा करे। शिव शिव, तू सच में बिना बोले मार डालने वाली है। जैसा नाम वैसा काम, शिवेर। ये मेरी तारीफ है। हाँ, इस बार सच में गुफा में जाना पड़ेगा। अरे, बच्चा पैदा करना छोड़ो, पहले सो जाओ। अरे, मैं कर सकती हूँ। शिव शिव, मैंने कहा था जब तक मैं करियर में सफल न हो जाऊं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छूंगा। तुम कल रात वाकई सोने का नाटक कर रहे थे। सच में बेवकूफ दिमाग है, जिद्दी दिमाग बन गया। कल रात मैंने ऐसा किया था और तुम। शिव शिव, मैंने कहा था जब तक मैं अपने करियर में सफल न हो जाऊं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें छूंगा नहीं। बच्चे पैदा करने की बात है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। हम दोनों का समय कुछ भरपाई कर लूं। बुरे। खाना बंद करो, बंद करो, जल्दी चलो, चलो। क्या हुआ? गांव ये को प्रवर्तन टीम ले गई। कह रहे हैं नए गांव के मुखिया का चुनाव होगा। अभी भी नहीं गए। जाओ जल्दी। चलो चलो चलो। गांव वालों, मैं होश में आ सका। यह भी तू दी गोंग की कृपा से हुआ। यह भी तू दी गोंग की मेहरबानी है। वह चाहता है कि मैं गांव का मुखिया बनूं, नानहोंग गांव को आगे बढ़ाऊं और मजबूत करूं। मैं सहमत नहीं हूँ। यह बात बहुत अजीब है। तुम कहते हो जमीन ही तू दी गोंग है। मेरे ख्याल से कोई राक्षस है। पता नहीं, शायद कुछ और ही हो। जन्म से ही यिन यांग ने सब कुछ बनाया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया। गांव वालों, मैं भी सपने में था। टू दी गोंग के मार्गदर्शन से ही इस दरवाजे को खोल पाया। ये सभी गांव वालों, यान लांग ही तो दी गोंग हैं, चुने हुए शिष्य हैं। आप सोचिए, झाओ जुन कै जैसे दुष्ट को हराना, गांव ये को बेनकाब करना, क्या ये सब अच्छी बातें नहीं है? ये सब यान लांग की बदौलत है। यहाँ तक कि मैं बीमार हुआ तो यान लांग ने पहाड़ पर जाकर कमल लाकर ठीक किया। यान लांग हमारे गांव के लिए वरदान है। मुझे पता है कुछ लोग असहमत हैं। वे हमारे परिवार पर शक कर रहे हैं। पहले बेची गई मछलियों में कुछ गड़बड़ की है। मेरी पाली हुई मछलियां वाकई नदी की मछलियों से अलग है। लेकिन मुझे बाद में पता चला। बस आप सब मुझे गांव का मुखिया बनाने पर सहमत हों तो मैं मुफ्त में बता सकता हूं मछली पालने का तरीका। और हाँ, मैं वादा भी करता हूं कि अपनी मछली बिक्री की कमाई पूरी तरह से नानहोंग गांव की सड़कों की मरम्मत पर खर्च करूंगा। ओह अच्छा। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ।
लेकिन वह मछली तो क्या वह आपके जादू से ही स्वादिष्ट बनी थी? यह कैसे समझाया जाए? चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। अपने लिए पैसा कमाना आसान है, लेकिन पूरे गांव को अमीर बनाना है। तो क्या करना होगा? अगर मैं अपनी जादुई कला को सीधा नानहोंग नदी में लगा दूं, तो सारे धान के खेत और मछलियां दोनों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। अरे सरपंच जी, तो मछली पालन आखिर क्या राज है? बहुत सरल है। यह चावल है। यह हमारे नानहोंग गांव का चावल है। चावल से मछली पाली जा सकती है? हाँ, मछलियों को खिलाने के लिए चावल चाहिए। जब आप मछली पकड़ने के लाभ में अंधे हो गए थे, मेरे पिताजी और शिव शिव लगातार खेत में सब्जी उगा रहे थे और दवा छिड़क रहे थे। उन्होंने खेत को बंजर नहीं होने दिया। चिंता मत कीजिए, मछली पालने का लाभ अस्थायी है। यह हवा में लटका हुआ है। सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जमीन ही ठोस है और अपनी है। हाँ, सही कहा। शहर के लोग जरूरी नहीं कि मछली खाएं, लेकिन चावल तो खाएंगे ही। मुझे समझ आ गया। गांव वालों, खेत में काम करने चलें। चलिए चलिए। यान लैंग। भूख लगी है ना? पहले आराम कर लो, कुछ खा लो। हालांकि यह नदी बड़ी नहीं है, लेकिन बहाव तेज है। तुम्हें हर दिन अपनी शक्ति छोड़नी पड़ती है। बहुत थकान होती है। जितनी बड़ी क्षमता उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और हाँ, गांव का मुखिया बनने के बाद लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन पानी की गुणवत्ता में सुधार 1-2 दिन में पूरा नहीं हो सकता। यह पानी हर दिन बहता है और तुम पूरे दिन यहाँ नहीं रह सकते। अगर असर बहुत कम हुआ तो लोग नहीं मानेंगे। तो क्या? मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूँ ताकि सबको पता चले यह आसमान से गिरा हुआ पैसा कमाना आसान नहीं है, और ऊपर से कभी कभी पक्षियों की बीत गिरती है। चलो, यह नानहोंग गांव सिर्फ यही नहीं है कि मछली और चावल बेचने का ही रास्ता है। विविध विकास करना होगा। मैंने प्लान कर लिया है। विविध विकास कैसे करोगे? अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ, ज्यादा अखबार पढ़ो, ज्यादा पेड़ लगाओ। तुम फिर से रहस्य बना रहे हो। मैं कहा, पीछे के पहाड़ की मिट्टी मैंने जांच के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, अगर वानेर दीदी, आलांग और गाओई को रिहा कर दिया गया है। क्या? गाओई, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तूने हमारे गांव को इतना बर्बाद कर दिया। एनफोर्समेंट टीम ने मुझे छोड़ दिया। इससे साबित होता है कि मैं बेकसूर हूँ। वो सब काम झाओ जुनकाई ने किए थे। मुझे भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपने हाथ के निशान मिटा दिए। एनफोर्समेंट टीम रिकॉर्ड चेक करेगी तो उन्हें सिर्फ झाओ जुनकाई ही मिलेगा। बात यह है कि हम तुझे स्वागत नहीं करते। अगर मेरा घर यहाँ न होता तो क्या लगता है मैं वापस आना चाहता था। देखो अपने इस बेकार गांव को, यहाँ क्या कमाने को है। अगर शुरू में 1 महीने का 1-2 हजार रुपए का वेतन न होता तो कौन तुम्हारा मुखिया बनना चाहता था। जो चाहे करो। हमारे गांव में नया सरपंच भी है। सरपंच जी आ गए। गाओई, तुम नानहोंग गांव वापस जाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मगर तू ऐसा क्या करेगा जो गांव की तरक्की को प्रभावित करे? मैं गारंटी देता हूँ तुझे अगले कई दशकों तक चैन नहीं मिलेगा। यानलांग, तू धूर्त आदमी है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गया था और तू गांव का मुखिया बन गया। और तू कहता है कि तूने पहले से नहीं सोचा था। मैंने शियाओ ले से पूछ लिया है। पहले तूने जानबूझकर मुझे दिखाया। यांग जियाओ को झाओ जुनके के साथ लगता है। तूने पहले से ही मुझे और झाओ जुनके को अलग करना चाहता था। इसका मतलब उस समय तू पागल नहीं था, है ना? पागल होने का नाटक कर रहा था और हमसे अलग बेच रहा था और हमसे छुपकर पहाड़ के पीछे जाकर खुदाई करके छिपा रहा था। मैं मुखिया बनने के लायक नहीं हूँ तो क्या तू लायक है? लांग भाई ने पागल होने का नाटक किया,
ताकि वह छिपकर रहे तुझे और झाओ जुनके को एक साथ तुम्हारे गंदे कामों का पर्दाफाश करे। उसने पहाड़ के पीछे से नहीं चुराया स्नो लोटस और लिंगजीवा। स्नो लोटस और लिंगजी, यह तो हमें पता नहीं था। अरे पता नहीं। सबने सुना है ना, यानलांग और उसका परिवार भी कुछ अच्छे नहीं है। जब से मैं मुखिया बना हूँ तुम्हें बिजली और पानी दिलवाया, यह सब मैंने किया। मैंने थोड़ा पैसा कमाया तो क्या हुआ? कम से कम मैंने सोचा सब मिलकर पैसा कमाएं, उस कृतघ्न की तरह नहीं। असल में मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था, चूंकि सबको गलतफहमी हुई तो मुझे बताना ही पड़ेगा। क्या नाटक कर रहा है, डरा रहा है? पहले पीछे पहाड़ पर वाकई बर्फ का कमल और लिंगजी, लेकिन मैंने हर एक का एक पौधा ही तोड़ा था। दोनों पौधों के सैंपल लेने के बाद लॉन्ग बॉस को दे दिया। लॉन्ग बॉस ने उनका मूल्य पुष्टि कर लिया है। दूसरी बात, मैंने पीछे पहाड़ की मिट्टी जांच के लिए भेज दी है। क्या सैंपल? क्या जांच? हमें समझ नहीं आया। आसान शब्दों में, मैं पीछे पहाड़ पर नानहोंग प्लांटेशन बेस खोलने वाला हूँ। प्लांटेशन बेस? क्या तुम कृत्रिम रूप से उगाना चाहते हो लिंगजी और बर्फ का कमल? यह कैसे संभव है? कैसे नहीं, जब जंगली उग सकते हैं बर्फ का कमल और लिंगजी, तो पीछे पहाड़ का वातावरण उनके बढ़ने के लिए उपयुक्त है। लैंग भाई चाहते हैं कि जांच और प्लांटेशन की मंजूरी आने पर फिर सबको बताएं यह अच्छी खबर। इसके अलावा हमने पेशेवर लोगों से भी दिखाया है नानहोंग नदी के पानी की गुणवत्ता और मिट्टी की गुणवत्ता हर साल बढ़ रही है। इस साल धान की पैदावार दोगुनी होगी। भले ही हम मछली न पकड़ें, फिर भी अमीर बन सकते हैं। अरे हाँ, अच्छा। बढ़िया, हाँ। यान लैंग, तुम चलो। अभी नहीं निकले तो निकलो। चले जाओ। भाई लांग, बस उसे ऐसे छोड़ दिया। चिंता मत करो, वह ज्यादा नहीं टिकेगा। गांव ई बाहरी लोगों से सावधान रहेगा, लेकिन अपनों से नहीं। हमें बस इंतजार करना है। अरे तू तो बेवकूफ है। तू किसे बेवकूफ बोल रहा है? जिसने जवाब दिया वही। तू क्या सच में किसी को ट्रेनिंग के लिए बुलाना है? बिल्कुल। क्या हर चीज हुआ शेंगशू पर निर्भर रहें? अगर कभी जमीन के देवता ने सपने में मेरा जादू वापस ले लिया, हमारा पूरा गांव भूखा मरना पड़ेगा। सही कहा, हमें पेशेवर लोगों को बुलाना होगा ट्रेनिंग और सिखाने के लिए। तो यात्रा खर्च बढ़ेगा, ठहरने का खर्च, यह सब मिलाकर। बचाओ। अरे लांग भाई, शिव दीदी मुझे बचाओ। जाओ जाओ भाभी, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम पहले लोंग बॉस को फोन करो, उन्हें अपना असिस्टेंट भेजने को कहो। आलांग, मुझे बचाओ। अरे तू क्या कर रहा है? मुझे पता है तुम और लॉन्ग वानर कुछ प्लान कर रहे हो। बस अगर तुम मेरी रक्षा कर सको, मुझे यहाँ से भेज दो, ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। तो मेरे पास सबूत है जिससे गांव ये जेल जा सकता है। शिव वानर जी, जियाओ भाभी कहाँ है? चिंता मत करो, लॉन्ग बॉस के असिस्टेंट ने ले लिया है उन्हें। वह कहाँ गई? ले गए एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता। वह सच में दयनीय है। पहले गांव यी ने उसे धोखा देकर गांव लाया था और उसकी पहचान के कागज नष्ट कर दिए, धमकी दी कि वह नहीं जा सकती। बाद में उसने झाओ जुनकाई से लिपट गई ताकि गांव यी को छोड़ सके, पर पता नहीं था वह भी एक भेड़ियों का अड्डा था। सोचा था कि एनफोर्समेंट टीम गांव यी को गिरफ्तार कर लेगी तो वह अच्छे से जी सकेगी, पर नहीं पता था गांव यी के खिलाफ सबूत कम थे और उसे छोड़ दिया गया। शायद उसे कोई खतरा नहीं लगता, गांव यी उससे कुछ नहीं छिपाता, इसलिए उसके पास भी कुछ चीजें हैं। हमने साथ काम करने का फैसला किया है। हम उसे ले जाएंगे और वह हमें सबूत देगी। बहुत अच्छा, उम्मीद है भाभी। अरे नहीं, उम्मीद है। जियाओ दीदी, आगे से लोगों को पहचानने की नजर थोड़ी अच्छी हो। इतनी अच्छी नजर तो मेरे जैसा इतना अच्छा नहीं मिलेगा। शिव, तू इसकी कद्र कर। अरे वानर जी, आज तुम यही खाना खाओ ना। हाँ ठीक है, शिव किसी से बेहतर है। हाँ, तो मैं खाना तैयार करती हूँ, आप लोग घूम सकते हैं। जब खाना तैयार हो जाएगा मैं आप लोगों को बुलाऊंगी।
यह ठीक नहीं है ना? अरे चलिए चलिए, क्या आप हमारे गांव में निवेश नहीं करने वाले थे? तो चलिए देख लीजिए आपके पैसे कहाँ खर्च हो गए। ठीक है। आ आ कभी नहीं सोचा था आज तुम खुद आओगी। हमेशा फोन पर ही बात होती थी, या तुम अपना असिस्टेंट भेजती थी। क्या हुआ? अभी भी मेरी याद आ रही है? दूर हटो, अपनी तारीफ खुद मत करो। यह लेडी, मैं बहुत बिजी हूँ, समझे? प्यार और नफरत में बेबाक हो, सच में लॉन्ग बॉस हो। छे, भले ही सिर्फ दोस्त के तौर पर ही सही, तुम्हारे साथ खड़ा होना भी काफी है। अच्छा, तुमने तो कहा था ना, गांव के बच्चों को नया स्कूल बनाने के बारे में। कहाँ बनाना चाहते हो? अच्छा, स्कूल वहाँ बनेगा। हाँ, अच्छा है, जगह भी काफी बड़ी है। तो यह तय हुआ, होटल पूरा फंड करेगा, तुम्हारा नया बेस बनाने में मदद करेगा, और नया स्कूल भी। तुम्हारे कृषि उत्पाद 30% छूट पर पूरे समय होटल को सप्लाई करना होगा। अगर अतिरिक्त हो तभी बाजार में बेच सकते हो। पक्का। नानहोंग गांव वानेर, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। खाने के लिए घर आ जाइए। आ रहा हूँ।